जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, जैसे बताया था, कल नहीं बोल पाया, कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, उसी में मैं भी लगा रहा, तो बोला चलो आज आगे की गाथा बढ़ाऊं। तो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी राजलक्ष्मी से सुशोभित हुए वहीं बैठे थे राज दरबार में। वहां पर विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्री गण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास जी, मरीचि, दुर्वासा और अंगिरा और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, कत्रु महाराज, पुलह, पुलह, सरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, सैरयाति, च्यवन, जितने थे वेद वेदांगों के जानने वाले ब्राह्मण भी वहां बैठे हुए थे। सब वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री रामचंद्र जी मस्तक झुकाए बैठे हुए थे, क्योंकि जो सार गर्भित बात बोला और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार का घोष हुआ, साधुवाद के नारे लगे, तब बता रहे हैं कि उनको लक्ष्य करके वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी बोलना शुरू किए, राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली। जैसे बाण चलाने वाला एक निगाह देखता है, अपने लक्ष्य में खचाक करके तीर चला देता है, वैसे बोल रहे हैं कि भेदन करने वाली वाणी को अपने सूक्ष्म रूप बुद्धि रूपिणी बाण से आपने भेद दिया। कह रहे हैं विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हुआ है आपकी वाणी। कह रहे हैं अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी और दीप शिखा से प्रज्वलित ये आपकी वाणी हो रही है। वो ही श्रेष्ठ पुरुष कहा जा सकता है जिनमें ऐसी प्रज्ञा का उदय हो जाए। ओ मनुष्य, रक्त मांस हड्डियों से देह में आत्मबुद्धि रखने कारण वो सिर्फ मांस को ही देखते हैं कि ये हमारा हाड़ मांस का शरीर है, ये है वो, अस्पर्धा सुख भोगों में लगे रहते हैं, तो कहां से उनको ये सब मोक्ष की प्राप्ति का रूप रेखांतर पैदा होगा। कह रहे हैं उसमें श्री रामचंद्र जी कि उनको अनेक पदार्थों का ज्ञात हो जाने के बाद वाल्मीकि जी कह रहे हैं भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए शुद्ध पुरुष जब उच्च स्वर में श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय भूर भूर प्रशंसा करने लगे, तब विश्वामित्र ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम जी से प्रेम पूर्वक कहा। क्या कहा? ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, अब तुम्हारे लिए कुछ जाना शेष नहीं है। तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्व स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्रादुर्भाव तुम प्रकट कर लिए हो, परमात्म तत्व को जान लिए हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव की तरह है, उससे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो बोल रहे हैं कि व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी भी मतलब कि आत्मबोध को प्राप्त कर लिए थे और उन्हीं का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। मेरे मित्रों, अब कल की गाथा कल जोड़ूंगा। यहां तक के लिए जय श्री राम।